हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के टेक में। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे 6 फरवरी का करंट अफेयर, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्ज़ाम के लिए। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है। देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे तरीके से कवर किए गए हैं। हर क्वेश्चन के नीचे अच्छी तरीके से डिटेल में बताया गया है, ताकि आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका राइट आंसर, देखिए किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 53वें स्थान पर, ठीक है। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान से फिसलकर कितना पहुंच गया है? 53वें स्थान पर। अब इसको डिटेल में देख लेंगे। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53 स्थान पर आ गया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU ने कहा कि प्राधिकारियों के लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछा हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के कारण देश 2019 की तुलना में 2020 में 2 स्थान फिसल गया। हालांकि भारत इस सूची में अपने अधिकतर पड़ोसी देशों से ऊपर है। भारत को साल 2019 में 6.9 अंक मिले थे, जो घटकर 6.161 रह गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र कितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 उड़ानों पर, ठीक है। देखिए, सऊदी अरब ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए भारत समेत 20 देशों से लोगों के आने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 3 फरवरी 2021 से लागू कर दिया गया है। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए यह प्रतिबंध लगाया है। हालांकि इस यात्रा प्रतिबंध में राजनयिकों, सऊदी नागरिकों, डॉक्टरों और उनके परिवार को छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी कि BFI के चुनावों में निम्न में से किसे फिर से अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अजय सिंह को। देखिए, अजय सिंह 3 फरवरी 2021 को हुए भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के चुनावों में फिर अध्यक्ष चुने गए। इन्होंने आशीष शेलार को 37-27 मतों के अंतर से शिकस्त दी। चुनाव का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में गुरुग्राम के एक होटल में किया गया। चुनाव को पिछले साल सितंबर में कराया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए 2 बार स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है? तो किस देश ने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ब्रिटेन ने। देखिए, हाल ही में ब्रिटेन ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है। यह कदम चीन द्वारा हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद उठाया गया है। इस सुरक्षा कानून का उद्देश्य भविष्य में हांगकांग में वर्ष 2019 जैसे लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को रोकना और हांगकांग सरकार की शक्तियों को खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा? तो किस देश के बीच है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा। इसका समापन 21 फरवरी 2021 को होगा। यह भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच सहयोग और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा। इससे पहले जनवरी 2021 में राजस्थान में भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच 5 दिनों का अभ्यास भी आयोजित किया गया था। तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हाल ही में CBI के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रवीण सिन्हा को, ठीक है। देखिए, CBI की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, क्या होती है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI, ठीक है, हिंदी में से क्या बोलते हैं? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो।
के निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला का आज कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनकी जगह पर 1988 बैच के गुजरात कैडर के IPS अधिकारी प्रवीण सिन्हा को CBI का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया। प्रवीण सिन्हा CBI में अतिरिक्त निदेशक पद पर तैनात हैं। क्वेश्चन अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? कहाँ शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धौलपुर में। देखिए, धौलपुर के बाड़ी विकास खंड में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के नेतृत्व में IPE ग्लोबल के पहल पर विकसित किए गए उड़ान तारा किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के द्वारा उद्घाटन कर सभी विद्यालयों में लागू कर दिया गया। उड़ान तारा नामक इस किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का अपने सभी विद्यालयों में शुभारंभ कर धौलपुर क्षेत्र में राजस्थान का सिरमौर बन गया है। क्वेश्चन 8 देखेंगे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष सेलिब्रिटी एंडोर्सर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विराट कोहली। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने 2020 डेफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में लगातार चौथे वर्ष शीर्ष सेलिब्रिटी एंडोर्सर रैंक को बरकरार रखा। उनका ब्रांड मूल्य $237.7 मिलियन है। अक्षय कुमार ने $118.9 मिलियन के ब्रांड मूल्य के साथ 13.8% की छलांग लगाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया है। रणवीर सिंह ने $102.9 मिलियन के ब्रांड मूल्य के साथ तीसरा स्थान बनाए रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में विक्रम सिंह बेदी को किस कंपनी के MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, गूगल क्लाउड। देखिए, वर्तमान नियुक्ति के साथ बेदी करण बाजवा का स्थान लेंगे, ठीक है, यानी कि बेदी करण बाजवा का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में गूगल के एशिया पैसिफिक क्लाउड के उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया था। वे भारतीय ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप ग्रोफर्स से गूगल क्लाउड में शामिल हुए, जहां उन्होंने रणनीति और नई पहल अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन 10 देखेंगे। हाल ही में जायद पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था? ठीक है, किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों को, यानी कि एंटोनियो गुटेरेस को भी और लतीफ़ा इब्न जियोतेन को भी। देखिए, 4 फरवरी को दुनिया मानव बंधुत्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएगी, यानी कि 4 फरवरी को क्या मनाया गया? मानव बंधुत्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इन समारोह का एक हिस्सा मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार वितरण है। इन विजेताओं का चयन एक स्वतंत्र जूरी द्वारा किया गया और 30 देशों के व्यक्तियों को, जिन्हें नेताओं द्वारा सरकार, संस्कृति और धर्म के आधार पर नामित किया गया था। मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार 2021 के विजेता संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और युवा शांति हेतु इमाद संगठन की संस्थापिका लतीफ़ा इब्न जियोतेन हैं। क्वेश्चन 11 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने EV पर कोई पंजीकरण रोड टैक्स न लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगाना राज्य है। देखिए, तेलंगाना राज्य के बारे में देखेंगे। इसका गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी हैदराबाद है। सबसे बड़ा शहर कौन सा? वो भी हैदराबाद है। राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन हैं। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। जिलों की बात करेंगे तो 33 यानी कि 33 जिले हैं। ठीक है, तो ये भी सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन 12 देखेंगे। हाल ही में अभिवादन नामक एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, पुणे में। देखिए, भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी 4 फरवरी 2021 से शुरू हुआ। ठीक है, इस अवसर को चिन्हित करने के लिए आर्य संगीत प्रसारक मंडल 6-7 फरवरी 2021 में पुणे में अभिवादन नामक एक संगीत कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह 3 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कितने सत्रों में आयोजित किया जाएगा? 3 सत्रों में। पंडित जी के निधन के बाद आर्य संगीत प्रसारक मंडल द्वारा बनाई गई एक विशेष लघु फिल्म तीसरे सत्र में दिखाई जाएगी। क्वेश्चन 13 देखेंगे। हाल ही में अमेरिका और रूस ने परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2026 तक। देखिए, अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट 5 साल के लिए बढ़ा दी है। इसकी घोषणा करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इस संधि से दुनिया और सुरक्षित हो गई है। इस संधि की अवधि 5 फरवरी को समाप्त होने वाली थी, लेकिन पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन ने फिर से मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। अब यह संधि 5 फरवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है।
यह संधि पहली बार 2011 में लागू हुई थी, जिसके तहत अमेरिका और रूस को ज़मीन पर और पनडुब्बी आधारित प्रक्षेपास्त्रों में 1550 से अधिक परमाणु हथियार न लगाने की सीमा तय की गई थी। तो ये भी आपको सब याद रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4 फरवरी को। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का उद्देश्य विभिन्न संस्कृति और धर्मों या मान्यताओं और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करना है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2021 का विषय क्या है? ठीक है, क्या विषय रहा? ए पाथवे टू द फ्यूचर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लेगा, तो अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। हाल ही में किस देश ने रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मैक्सिको देश ने। देखिए, मैक्सिको देश के बारे में देखेंगे। राजधानी क्या है मैक्सिको की? मैक्सिको शहर है। राष्ट्रभाषा की बात करेंगे तो स्पेनिश है। राष्ट्रपति कौन है? एंड्रेस मैनुअल लापेज ओब्राडोर। ठीक है। मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा है मैक्सिकन पेसो। तो ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।